हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टोटल नेम रिएक्शंस है वो सब हम एक ही वीडियो में देखेंगे। मतलब टोटल हमारी 61 नेम रिएक्शंस है। ओके दोस्तों, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नाइपर में, वन लाइनर में। बिकॉज वो पूछते कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बाल्शीमन रिएक्शन, और कभी कभी प्रोडक्ट देते हैं और पूछते कि ये कौन सा रिएक्शन का प्रोडक्ट है, लाइक हीथर, अल्केन, अल्डिहाइड, ओके, सैलिसल्डिहाइड। कभी कभी इंटरमीडिएट पूछते हैं। मतलब दोस्तों, नेम रिएक्शन से आपको सिर्फ यही स्टडी करना है कि उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सबसे पहले वो पूछते हैं कि इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन में, लाइक कैटलिस्ट पूछते हैं, और प्रोडक्ट पूछते हैं, और रिएक्टेंट पूछते हैं। ओके, और कभी कभी डायरेक्टली रिएक्शन देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, हमें बताना होता है कि ये कौन से रिएक्शन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा आपको रिएक्शन का, जस्ट इंटर रिएक्टेंट बताऊंगा, इंटरमीडिएट, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट बताऊंगा। ओके, ये देखिए मतलब नाइपर में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से रिएक्शन पूछे इसका यहाँ पर दिया है। टोटल मैं इस वीडियो में 61 रिएक्शन कंप्लीट करने वाला हूँ, बिकॉज इससे ही क्वेश्चन आएगा। जी पैट में भी इस बार 5 से 6 क्वेश्चन रिएक्शन से आए थे, नेम रिएक्शंस के। मतलब दोस्तों देखिए, अगर आपने जी पैट में ये वीडियो कर लिया होता तो एक वीडियो में मतलब 4 मार्क्स। ओके, तो 5 6 क्वेश्चन मतलब 6 × 4 लाइक 20+ मार्क्स तो आपको एक ही वीडियो से मिल जाते हैं। और नया पर में भी आपको 2 एग्जाम्स रहते हैं, लाइक एमएस का एक रहता है और एमटेक का एक रहता है। बिकॉज वहाँ पर 4 5 क्वेश्चन, वहाँ पर 4 5 क्वेश्चन, मतलब 61 में से आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो कहाँ पढ़ने जाएंगे। ओके, मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक जस्ट इंडेक्स देखते हैं। ऑल्डोल कंडेंसेशन 2 बार पूछी थी, 3 में और 21 में। बेयर विलीगर इंपॉर्टेंट है, बेकमन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्लेमंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन, इस बार भी डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन से क्वेश्चन था। देखिए साइक्लोएडिशन होता है डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन से, वो पूछा था जेपीईटी 24 में। नाइपर में भी 5 बार पूछा है, 5 6 8 9 9 और 18 में। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पूछी, इस बार भी फ्राइडल क्राफ्ट पूछी थी। नेक्स्ट ग्रिग्नट रिएक्शन से पूछा था 28 नंबर से। नेक्स्ट हॉफमैन रिएक्शन, नोवन जेल, लिंडलर कैटलिस्ट, नाइपर 8 और 10 में पूछा था। जीपैट 24 में उसका कैटलिस्ट पूछा था। लुकास टेस्ट 23 में पूछा था। मेंडिस, मैनिश, ओपेनर, पर्किन रिएक्शन, पीटरसन, पिनेकोलन, रीमर टीमन्स, रोजनमंड, सैबेटियर, सेंडमंड, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइज। इस बार वर्ड्स रिएक्शन पूछे थे। देखिए 61 की जो रिएक्शन है ना, वर्ड्स फिटिंग, ये इस बार पूछी थी जीपैट 24 में। तो वर्ड्स रिएक्शन, वीटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नाइपर के लिए, बिकॉज 6 7 बार पूछी है नाइपर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहले रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि दो हमारे अल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या प्रोड्यूस होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, अल्डोल स्टार्ट में क्या है, ए एल डी मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन, उन दोनों का कंडेंसेशन होता है, मतलब जुड़ते ही हो। ओके, और क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्डिहाइड कंबाइंड होगी तो अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन कंबाइंड होगी तो कीटोन बनेगी। ओके, यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल दिख दोस्तों। इसमें रिएक्शन में आपको सिर्फ एक ही याद रखना होता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, और कैटलिस्ट, खत्म। ये 3 टॉपिक आपको एक रिएक्शन में हो गए तो आपकी वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। A condensation of two or more molecule of same or different aldehyde and ketone with or without the elimination of small molecules such as water, ammonia, methanol, etc. is known as the aldol condensation. रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, अल्डिहाइड और केटोन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होनी चाहिए। कैटलिस्ट, डाइल्यूट बेस्ड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। एंड प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब और कीटोन। अगर सेम अल्डिहाइड और कीटोन होंगे तो क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, सेल्फ कंडेंसेशन। और अगर डिफरेंट होते होते तो लाइक अल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होंगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस मिक्स कंडेंसेशन। नेक्स्ट बियर विलीकर रिएक्शन। दोस्तों इस रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है कि पर एसिड, जहाँ पर भी आपको पर एसिड दिख जाए इंटरमीडिएट मतलब कैटलिस्ट में, तो आपको उस रिएक्शन को बियर विलीगर में टिक कर देना है, मतलब पर एसिड। ओके, बिकॉज इस 61 रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन है जहाँ पर एसिड इनॉल्व होता है। उसमें क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है हमारा कीटोन,
और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ईस्टर। पर एसिड में क्या होता है दोस्तों, पर एसिड मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। सो कीटोन में एक ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड करना तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ये पर देखिए रिएक्शन में मैं आपको जेल पेन से ग्रीन पेन से दिया है, मतलब ब्लू पेन से दिया है वो अलग से ओ। सो निश्चित क्या दिया है, साइक्लोकीटोन है और नेक्स्ट बनता है साइक्लोस्टर बनता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। रिएक्टेंट क्या है, कीटोन और लैक्टोन। लैक्टोन मतलब क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन को ही क्या बोलते हैं हम, लैक्टोन। और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, ईस्टर बनता है। और कैटलिस्ट क्या है, पर एसिड और परऑक्साइड्स। दोस्तों बेयर विलीजर में आज सिर्फ आपको वही याद रखना है। नेक्स्ट ब्लांक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ईजी दोस्तों। उसमें क्या होता है कि बेंजीन का क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड बनता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और हमारा इंटर ये क्या है, रिएक्टेंट में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। बेंजीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स अ बेंजाइल क्लोराइड। याद रखना ब्लैंक। ब्लैंक से क्या स्टार्ट होता है दोस्तों, बी। बी फॉर ब्लैंक, बी फॉर बेंजीन। ओके, ब्लैंक सी। सी फॉर बी, ब्लैंक की स्टार्ट का बी फॉर बेंजीन और लास्ट का सी मतलब क्लोराइड। सो बेंजीन क्लोराइड। ओके, by heating benzene with formaldehyde solution and hydrochloric acid in the presence of anhydrous zinc chloride, benzyl chloride is formed. रिएक्टेंट क्या है हमारे, बेंजीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, प्रोडक्ट बेंजल क्लोराइड। तो दोस्तों इस रिएक्शन में सिर्फ इतना ही ब्लैंक में। नेक्स्ट रिएक्शन बाल्स शिमन रिएक्शन। सो दोस्तों फॉर फ्लोरोबेंजीन ओनली, ओनली लिखा है मतलब बाल्स शिमन दूसरे कहाँ पर भी नहीं होते, सिर्फ फ्लोरोबेंजीन में होते हैं। आप जीपैट 2025 का पेपर देख लीजिए, वहाँ पर इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा था, फॉर फ्लोरोबेंजीन विच रिएक्शन इज। ओके, सो सॉरी अराइल फ्लोराइड ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। सो उसका आंसर था बाल्स शिमन रिएक्शन। Aryl fluorides are prepared by the reaction of corresponding diazonium salt with fluoroboric acid. So दोस्तों ये रिएक्शन क्या होती है कि जो हमारा डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना, उसका इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोबोरिक एसिड हमारा फ्लोरोबेंजीन बनता है। सो दोस्तों कहीं पर भी आपको फ्लोरोबेंजीन दिख जाए तो आपको क्या रखना है, बाल्स-शिमन रिएक्शन। ये सब हमारे डाइजोनियम मतलब जो डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है ना, उसके रिएक्शन, उसके सब कैटेगरी के रिएक्शन है, मतलब अलग अलग, लाइक गैटरमेन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। ओके, उस सब में हमारे बाल्स शिमन भी है। बाल्स शिमन मतलब आपको क्या याद रखना है, फ्लोरोबेंजीन। रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब साल्ट बोलते हैं उसको, और फ्लोरोबोरिक एसिड, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फ्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन बेकमन रीअरेंजमेंट। उसमें भी क्या है, ये हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिएक्शन होती है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएक्शन और नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, उसमें ही आती है हमारी बेकमन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कन्वर्जन होता है अमाइड्स में ना, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO ओवर इट गिव्स अ अमाइड। बेकमन रीअरेंजमेंट, सॉरी नाइट्रोजन डिप्रेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ना, उसमें हमारे 5 रिएक्शन होती है, लाइक बेकमन रीअरेंजमेंट, हॉफमन ब्रोमाइड, शिम्ट रीअरेंजमेंट, लूजन रीअरेंजमेंट एंड कर्टिस रीअरेंजमेंट। ओके, जो हमारे 5 रिएक्शन है वो हमारे नाइट्रोजन डिप्रेशन में आती है। उन सब रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा अमाइड ही बनता है। ओके, सो ऑक्जिम, ऑक्जिम का स्ट्रक्चर देखिए R C डबल बॉन्ड N OH। जहाँ पर भी स्ट्रक्चर में आपको N डबल बॉन्ड OH दिखे, सो उसके पास में ही क्या लगाना, डबल बॉन्ड O लगाना, मतलब कीटोन लगा देना, उसको ही हम बोलते हैं बेकमन रीअरेंजमेंट। बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऑक्जिम कन्वर्टेड इन टू अमाइड। ये देखिए कैप्रोलैक्टम का क्वेश्चन पूछा था नाइपर में, साइक्लिक ऑक्जिम, साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड को ही क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। मतलब 2 4 6 7 7 आइटम्स रहते हैं हमारे स्ट्रक्चर में कैप्रोलैक्टम। रिंग साइज इंक्रीज बट कार्बन आइटम सेम। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना साइक्लिक ऑक्जिम का, तो उसमें क्या कर देना, जो वहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड यानी है ना, वहाँ पर ओ लगा देना, और डबल बॉन्ड ओ के बीच मतलब साइड में ही क्या लगा देना, NH। ओके, ये होगा हमारा बेकमन रीअरेंजमेंट। रिएक्टेंट कीटोक्साइम, कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर, प्रोडक्ट N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। N सब्स्टिट्यूटेड मतलब जितनी भी रिंग होगी उस पर क्या लगा देना, अमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन। उसमें क्या है देखिए, 2 moles of aldehyde do not have alpha hydrogen atom on treatment with strong base
undergoes a reaction involving its two moles, one getting oxidized to yield acid and other getting reduced to primary alcohol. मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अल्डोल कंडेंसेशन, वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो अल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ओके, अल्डिहाइड और कीटोन। बट कैनिजर में क्या होता है कि हम दो ही मोल्स लेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स के, बट उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरे का रिडक्शन होगा तो उसका अल्कोहल में कन्वर्जन होगा। यहाँ पर देखिए दिए है 2 moles of formaldehyde in the presence of base, one get a sodium formate like and other, मतलब एसिड, सोडियम फॉर्मेट एसिड है, और दूसरा क्या है, मिथेनॉल, CH3OH लाइक अ मिथेनॉल। कभी भी याद रखना अल्फा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा तो आपको कैनिजरो याद रखना है। उसमें भी हम दो ही अल्डिहाइड कीटोन लेंगे, वन का ऑक्सीडेशन होके एसिड बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन 2 बेंजाल्डिहाइड लेते हैं हम तो उसमें क्या बनेगा, एक सोडियम बेंजोएट बनेगा और एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजरो। उसका ये नहीं है वो याद रखना। कैटलिस्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक बेस, रिएक्टेंट अल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, प्रोडक्ट एसिड फॉर्मेट एंड अल्कोहल, कैटलिस्ट NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लाइजन रीअरेंजमेंट, उसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट मतलब सेम स्ट्रक्चर रहता है बट हमारे बॉन्ड चेंज होता। ये स्ट्रक्चर याद रखना। अलाइल विनाइल ईथर, मतलब ईथर देते हैं, ईथर से क्या बनता है कि गैमा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। रिएक्टेंट क्या है, अलाइल अलाइल विनाइल ईथर और अलाइल अराइल भी बोलते हैं, मतलब विनाइल भी होगा अराइल भी होगा। अराइल मतलब साइक्लिक चेन। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, अलाइल फिनोल्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है, कभी कभी एक एग्जाम में तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिया है ऐसा, यहाँ पर अलाइल विनाइल ईथर की रिंग दी है, उधर पर गैमा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की रिंग दी है, और उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सो उसका नाम था क्लाइसन रीअरेंजमेंट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट लाइक अलाइल फिनाइल ईथर दिया है, मतलब बीच में ईथर होगा, एक साइड में अल्काइल होगा हमारा, सॉरी अलाइल होगा, दूसरे साइड में फिनाइल होगा और बीच में क्या होगा, ईथर होगा। बट उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहाँ पर ईथर है ना वहाँ पर OH लगेगा, और उसके बीच मतलब बगल में ही क्या बनेगा, वो अलाइल ग्रुप हमारा अटैच होगा। उसको बोलते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ओके। नीचे दिया है देखिए अलाइल फिनाइल ईथर, अगर भी हमारे बीच में मतलब ऑर्थो पोजीशन पर कुछ ग्रुप अटैच है तो वो डायरेक्टली वो जो हमारा रिंग होगा ना, अलाइल होगा ना, सॉरी अलाइल होगा ना, वो डायरेक्टली हमारे अपोजिट अटैच करेगा हमारे फिनॉल के, ओके। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिया है पैरा अलाइल फिनाइल, बिकॉज हमने ऊपर क्या देखा था कि ऑर्थो पोजीशन पर हमने अटैच किया था अलाइल पोजीशन को, ओके, विनाइल पोजीशन को, मतलब अलाइल विनाइल बोलते हैं उसको, अलाइल फिनाइल। सो बट अभी भी हमारे ऑर्थो पोजीशन पे कुछ अटैच है मिथाइल ग्रुप, सो हम डायरेक्टली अपोजिट देंगे ना कि मेटा पोजीशन पे देंगे, ओके। सो ये हो गई हमारी क्लाइजन रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो थी क्लाइजन रीअरेंजमेंट, ये थी क्लाइजन शिम्ट रीअरेंजमेंट, ओके। एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन containing alpha hydrogen with benzaldehyde in the presence of dilute alkyl to form alpha beta unsaturated compound। इसमें क्या दिया है देखिए, प्यारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एसीटोन, उसमें से उसमें से हमें क्या करना है, H2O निकालना है गाइस, होगा, वाटर का हाइड्रोलिसिस करना है। सो दोनों को मिला के क्या बनेगा, क्लाइजन शिम्ट रीअरेंजमेंट बनेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये है हमारे क्लाइजन शिम्ट रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। एलिफेटिक अल्डिहाइड मतलब एक एलिफेटिक होगा और एक कीटोन होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा विथ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट है। और बाकी सब बेंजल्डिहाइड से क्या निकालना, हमें सिर्फ ओ निकालना है, और एसीटोन से क्या निकालना है, मतलब एलिफेटिक अल्डिहाइड कीटोन है, एलिफेटिक कीटोन है, उससे क्या निकालना है हमें, H2 निकालना है। सो H2 निकालने के बाद दोनों को कंडेंस कर देना है। सो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लाइजन शिम्ट रीअरेंजमेंट, ओके। अभी हमने ऊपर क्या देखा, क्लाइजन रीअरेंजमेंट, नेक्स्ट क्लाइजन शिम्ट रीअरेंजमेंट। अभी देखते हैं क्लाइजन ईस्टर कंडेंसेशन। ईस्टर मतलब आपको कुछ आइडिया आ गए होंगे कि ईस्टर मतलब इस स्ट्रक्चर में ईस्टर तो बनेगा ही बनेगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट कंबाइन टुगेदर
इथाइल एसिटेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म इथाइल एसिटोएसिटेट, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा कीटोएस्टर। दोस्तों एक एग्जाम नाइपर में ऐसा पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ अ अल्फा बीटा कीटोएस्टर, मतलब किस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा अल्फा बीटा कीटोन है। सो उसका सही आंसर था क्लाइजन ईस्टर कंडेंसेशन। देखिए 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट 2 moles of ethyl acetate combine together to form ethyl acetoacetate, मतलब आपको दो ईथर को कंबाइन करना है। ओके, सो क्या बनेगा, हमारा ईस्टर बनेगा इथाइल एसिटोएसिटेट। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा कीटोएस्टर, ये हमारा क्लाइजन सिमेट्री अरेंजमेंट का, सॉरी क्लाइजन ईस्टर कंडेंसेशन, मतलब दो ईस्टर को कंबाइन करके फिर एक ही ईस्टर बनेगा ना। सो मतलब इजी है। एसिटोएसिटेट ईस्टर बनेगा, ये हो गया हमारा। रिएक्टेंट क्या है, इथाइल एसिटेट, प्रोडक्ट इथाइल एसिटोएसिटेट, सिर्फ एसिटो लगा देना बिकॉज ये दो कंबाइन हो गए ना। सो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लाइजन ईस्टर कंडेंसेशन, मतलब दो ईस्टर का कंडेंसेशन बन के अल्फा बीटा कीटो ईस्टर ही बनता है। कैटलिस्ट क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्लेमंसन रिडक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जिंक अमलगम, बिकॉज क्लेमंसन और वोल्फकिस्टर रिडक्शन ये दोनों भी हमारे रिएक्शन सेम है, बट इनका जो इंटरमीडिएट है ना वो थोड़ा अलग है। इसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते कि हमारा क्लेमंसन कौन सा है और वुल्फकिस्टर कौन सा है। सो यहाँ पर देखिए दोनों भी रिएक्शन में हमारा अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होकर अल्केन ही बनता है। उसका प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्केन। सो क्लेमंसन रिडक्शन एंड वुल्फकिस्टर रिडक्शन, रिडक्शन करने के बाद अल्केन ही बनेगा। किसका रिडक्शन गाइस, अल्डिहाइड और कीटोन का। क्लेमंसन में क्या है, आपको याद क्या रखना है, जिंक अमलगम HCl, रिएक्टेंट अल्डिहाइड कीटोन, कैटलिस्ट जिंक अमलगम, प्रोडक्ट अल्केन। नीचे रिएक्शन दिए देखिए CH3 C++O CH3 कीटोन है ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। 4 हाइड्रोजन ऐड करने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमारा क्या बनता है, मीथेन इथेन प्रोपेन बनता है, मतलब अल्केन बनता है। ओके, और हमारा साइक्लिक कीटोन होगा तो एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, मतलब एक CH2 ऐड कर देना। मतलब स्ट्रक्चर में क्या है, आपको एक सिंपल ट्रिक बता दो मैं, अल्डिहाइड अगर अल्डिहाइड देते हो और कीटोन देते हो तो उसमें क्या करना, जो डबल बॉन्ड O होता है ना हमारा उसको रिमूव कर देना और उसकी जगह पर H2 ऐड कर देना, जिंक अमलगम एडिशन ऑफ H2। पहले स्ट्रक्चर में देखिए अल्केन है, कीटोन है, वहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O निकाल दिया उस कार्बन का, तो वहाँ पर H2 ऐड कर दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर में एसिटोफिनोन था, वहाँ पर भी फिनाइल C++O CH3 वो डबल बॉन्ड O निकाल देना और वहाँ पे H2 ऐड कर देना, तो हमारा बन जाता है इथाइल बेंजीन। ओके, रिएक्टेंट अल्डिहाइड कीटोन, कैटलिस्ट जिंक अमलगम HCl, प्रोडक्ट अल्केन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछता है कि क्लेमंसन जिंक, मतलब उसके एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताता कि क्लेमंग का जो सन था मतलब लड़का था वो जंग हार गया। जंग मतलब बैटल कौन सी थी, जीपेट और नायपर की प्रिपरेशन की बैटल, वो हार गया। ओके, क्लेमंग का सन जीपेट की बैटल हार गया, मतलब जिंक अमलगम ZnHC। नेक्स्ट कोप रिएक्शन, दोस्तों एक आप नाइपर के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि ये रिएक्शन किसकी है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। मतलब देखिए कितना ईजी है। कोप मतलब आपको कुछ याद करना होगा कि इसके एक कोप रिएक्शन मतलब उसमें सिर्फ बॉन्डिंग चेंज होगी। ओके, डबल बॉन्ड की साइन चेंज होंगी। कोप रिअरेंजमेंट 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, आपको पेरिसाइक्लिक में आपने देखा होगा कि बॉन्ड चेंज होते हैं, तो लाइक हमारे डाइनोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा डाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइनोफाइल हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, कोप रिअरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट इन 1,5 डाइन्स, मतलब हमारे जो 1,3 डाइन्स है ना वो चेंज होंगे 1,5 पोजीशन पर। उस रिएक्शन को बोलते हैं कोप रिएक्शन, आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, बहुत इजी था। कपलिंग रिएक्शन, उसके नाम में क्या है, कपल स्टेज टुगेदर, ये भी हमारी डायजोटाइजेशन रिएक्शन का ही एक रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। आपको इसमें याद क्या करना है कि इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ
मतलब फेनॉल, वो क्या करेगा कि साथ में रहेगा और हमारे इसमें से H2 मतलब HCl रिमूव होगा, मतलब एसिड रिमूव होगा। ओके, यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिनॉल, इन दोनों को कंबाइन करना। फेनॉल से हमारा एक H रिमूव करना और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से H मतलब Cl रिमूव करना। तो हमारा क्या नीचे का रिएक्शन बनता है, उसको रिएक्शन के क्या बोलते हैं हम, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन मतलब दो दो नाइट्रोजन और दो बेंजीन, उसको बोलते हैं एजोबेंजीन। कपल स्टेट्स टुगेदर, कपल स्टेज टुगेदर मतलब जो कपल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं मतलब एक कपलिंग रिएक्शन में भी क्या होगा, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल दोनों भी साथ में रहेंगे, बट बीच में रिमूव क्या होगा, डाइजोनियम क्लोराइड का ये Cl रिमूव होगा और फिनॉल का H रिमूव होगा, मतलब HCl रिमूव होगा। ओके, ये हो गया हमारी कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस, उसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नाइट्रोजन डिफिशिएंट रीअरेंजमेंट है, उसमें हमारा अमाइड ही बनेगा, प्राइमरी अमाइड बोलते हैं उसको। सो उसमें क्या होगा कि जो हमारा RC डबल बॉन्ड O N3 है, उसको क्या बोलते हैं हम, असाइल एसाइड। असाइल एसाइड, उसका इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछता है कि आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा इन द हाइड्रोलिसिस, प्राइमरी अमाइन। सो कर्टिस रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, प्राइमरी अमाइड। ओके, प्राइमरी अमाइन। सो उसमें क्या होगा, देखिए नीचे RC डबल बॉन्ड O N3, C डबल बॉन्ड O N3 हमारा रिप्लेस होगा इन किससे, NH2 से। रिएक्शन दिए है देखिए, रिएक्टेंट असाइल अजाइड, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन में आपको ये एक ही याद रखना है कि जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O N3 है, नेत्री, नेत्री का, नेत्री मतलब नेत्री कटर चला रही थी। नेत्री मतलब एक लड़की का नाम है, नेत्री। कटर मतलब कर्टियस, मतलब कैंची से कैंची मतलब कटर चला रही थी। ओके, और उसका क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। आपको N3 से याद होना चाहिए कि ये कर्टिस अरेंजमेंट है और प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है। असाइल अजाइड, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन, कैटलिस्ट हीट और वाटर। डार्जन्स रिएक्शन, उसके दो तीन रिएक्शन है। डार्जन्स हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब आपको पता है कि HCl, Br, फ्लोरीन, आयोडीन। ओके, अल्कोहल्स combined with thionyl chloride in the presence of pyridine, it form alkyl chloride. ओके, जो हमारा इसमें से गैस O2 गैस रिमूव होगा गाइस। ओके, और एक HCl रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। डार्जन्स हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब आपको याद होना है कि प्रोडक्ट में कहाँ पर भी हैलोजन आ ही गया आएगा। सो अल्कोहल होता है ना हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सो अल्किल अल्कोहल बोलते हैं उसको, लाइक मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, बेंजोनॉल, XYZ अल्कोहल। उसमें से क्या होगा, अल्कोहल रिमूव होगा और वहाँ पर हमारा हैलाइड अटैच हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। फिर से देखिए, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड विथ रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। डार्जन ग्लाइसिडिक ईस्टर, इस रिएक्शन का ये पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है कि कीटोन और अल्डिहाइड अटैच विथ अल्फा हेलोस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फॉर्म अल्फा बीटा इपोक्सी ईस्टर। मतलब नाम में ही क्या है रिएक्शन के, ग्लाइसिडिक ईस्टर। ईस्टर, ईस्टर मतलब ग्लाइसिडिक ईस्टर। प्रोडक्ट क्या है हमारे इस रिएक्शन का, अल्फा बीटा इपोक्सी ईस्टर। उसका ही नाम क्या है, उसका ही अनदर नेम क्या है, ग्लाइसिडिक ईस्टर। आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है वो अल्फा हाइलोस्टर से अटैच होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सो इट फॉर्म अ ग्लाइसिडिक ईस्टर लाइक अल्फा बीटा एपोक्सी ईस्टर, लाइक ग्लाइसिडिक ईस्टर। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था GPAT 2025 में, मतलब इस ईयर। उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली, मतलब कौन सा अमाइन है जो कि इजीली मतलब रिएक्शन शो करेगा डायजोटाइजेशन। सो हमारा होता है प्राइमरी अमाइन लाइक एनिलीन। एनिलीन का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, देखिए एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट अगेन HCl इट फॉर्म अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब देखिए दोस्तों कितना ईजी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एनिलीन सा डाइजोनियम क्लोराइड। और ये डाइजोनियम क्लोराइड आगे जाके बहुत सारे रिएक्शन देता है, लाइक कपलिंग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्चीमन रिएक्शन। ओके, ये सब रिएक्शन देता है। नेक्स्ट डायमन डिकमन रिएक्शन, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है बट आपको जस्ट थ्योरी याद करनी है कि ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एडिपिक एसिड और सुबेरिक एसिड,
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म बीटा कीटो एस्टर अगेन जिंक अमलगम साइक्लोअल्केन्स। मतलब इसको ये जो डिकमन्स रिएक्शन है ना, उसमें से आपको प्रोडक्ट पूछेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिकमन रिएक्शन। सो उसका प्रोडक्ट है साइक्लोअल्केन्स। ओके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डिकमन, उसके नाम ही डिक डाई मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट, डाई सल्ट रिएक्शन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा था मतलब जीपैट में इस साल। डाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डायनोफाइल फॉर्म ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर गलत हो गया, अडक्ट हो गया, वो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए वन लाइन मैंने क्या लिखी स्टार्टिंग में, साइक्लो एडिशन। उन्होंने क्या डायरेक्टली पूछा था कि डाइल सल्ट रिएक्शन इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, सो इट इज़ अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। मतलब देखो इस पीपीटी इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जीपैट में, नायपर में भी आएंगे। मैं आपको श्योर 100% श्योरिटी देता हूँ, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे दोनों पेपर मिला के। ओके, सो डाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डायनोफाइल, इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, सो कंबाइन डाइन अटैच विथ डायनोफाइल टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट। मतलब बॉन्डिंग की अरेंजमेंट होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ओके, उसमें क्या होता है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता है। सो उसमें आपको एक ही याद रखना है, इटार्ड, ई टी, टी फॉर टोल्यूइन एंड बेंजल्डिहाइड। ओके, सो देखिए, रिएक्टेंट टोलिन, प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, कैटलिस्ट CrO2 Cl2 CS2 एंड CCl4। ओके, इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारा, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन देखिए ऊपर, टोलवीन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 CrO2 Cl2, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस बनेगा, सो बेंजल्डिहाइड बनेगा। सो आपको इटर्ड रिएक्शन में सिर्फ एक ही याद रखना है कि हमारा रिएक्टेंट टोलवीन, प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, इंटरमीडिएट ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हो गया हमारा। और कैटलिस्ट भी याद रखना, CrO2 Cl2 CS2। नेक्स्ट, फेवर्स की रिअरेंजमेंट, उसमें क्या बनता है हमारा अल्फा हेलो कीटोन्स। अल्फा हेलो मतलब जो कीटोन होगा ना हमारा, उसके अल्फा पोजीशन पर हेलोजन रहेगा, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, XYZ। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, उसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब एक हाइड्रोजन कम बनेगा, कार्बन कितने, मतलब कार्बन की वैल्यू कम होगी साइक्लिक रिंग में। अगर 5 होगी कार्बन रिंग में तो 4 ही बनेंगे, 6 होंगे तो 5 बनेंगे, 7 होगी तो 6 बनेंगे। फावर्स की रिअरेंजमेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट अल्फा हेलो कीटोन्स। नेक्स्ट, फिंकलस्टेन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड्स। किसके लिए होती है फिंकलस्टेन, आयोडाइड्स के लिए होती है, अल्किल आयोडाइड्स के लिए। इथाइल ब्रोमाइड, in the ethyl bromide is attached, is react with sodium iodide in the presence of acetone, it will give ethyl iodide and remove क्या होता है हमारा, सोडियम ब्रोमाइड। सॉरी, सोडियम ब्रोमाइड रिमूव होता है और इथाइल आयोडाइड बनता है हमारा। लाइक बियर इज रिप्लेस विथ आयोडीन। सो स्पेशली किसके लिए होती है, आयोडीन के लिए। हमने ऊपर क्या देखा था, बालसीमन ये सिर्फ फ्लोरोबेंजीन के लिए होती है ना, वैसे ही फिंकलस्टेन सिर्फ आयोडीन के लिए होती है, लाइक इथाइल आयोडीन। इथाइल ब्रोमाइड इज रिप्लेस विथ इथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट, फीटिंग रिएक्शन, इसमें भी लाइक कपलिंग रिएक्शन की तरह ही होती है। दो इसमें हम दो अराइल हैलाइड्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये प्रोड्यूस करेंगे डाइफिनाइल, मतलब NaBr, लाइक Na हेलोजन रिएक्ट्स होगी। लाइक अगर हमने क्लोराइड लिया तो सोडियम क्लोराइड रिमूव होगा, Br लिया तो सोडियम ब्रोमाइड रिमूव होगा। और जो दो बाकी हमारी अराइल रिंग्स होंगी वो दोनों अटैच होंगी, मतलब फिटिंग, मतलब फिट होंगी। फिटिंग फिनाइल अराइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ओके, नेक्स्ट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें भी वही है। फिनाइल एसीटेट का क्या होगा, उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, लाइक ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फिनाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम टाइक्लोराइड और CS2 हीट, दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो पोजीशन पर और मेटा पैरा पोजीशन पर हमारा फिनाइल। और जो हमारा OH वैसे रहेगा फ्राइज रीअरेंजमेंट में। रीअरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों, कभी भी कुछ रिमूव और कुछ ऐड नहीं होता, जस्ट बीन्स रिंग में ही कुछ अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर क्या होगा, वो एसिटेट है ना,
आर सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, सो वहाँ पर ओ एच बनेगा और यूज़ के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ओ जो बाकी का है हमारा एसिटोपिनोन ओ अटैच होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ओके, सी ओ सी एच थ्री उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये हो गई हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, और एक क्या होता है उसमें हमारे दो प्रकार की रिएक्शन आती है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन और असाइलेशन, अल्काइलेशन में क्या बनता है, अल्काइल बेंजीन। ये अभी इस बार पूछा था जीपेट में। अल्काइल हेलाइड, हेलाइड रिमूव होता है, वहाँ पर अल्किल अल्किन ग्रुप अटैच होता है। उसका इंटर में कैटलिस्ट क्या है, अल्किल अनहाइड्रस एल्यूमिनियम टाइक्लोराइड। और जो असाइलेशन होता है उसमें क्या होता है वही, बट यहाँ पर क्या होता है एसिटाइल क्लोराइड होता है। और अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्किल हेलाइड होता है। सो यहाँ पर एसिटाइल होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग में असिल अटैच होगा, लाइक केटोन बनेगा वहाँ पर। ये हो गई मेरी असाइलेशन रिएक्शन। और अल्काइलेशन में क्या है, अल्किल हेलाइड है, वहाँ पर अल्किल ग्रुप अटैच होगा हमारे बेंजीन रिंग में। सो अल्किल बेंजीन बनेगा। और यहाँ पर असाइल बेंजीन होगा, सो वहाँ पर असाइल अटैच होगा हमारे बेंजीन रिंग में और क्लोराइड रिमूव होगा। ये हो गए प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, उसमें क्या है, थैलामाइड प्राइमरी अमाइड बनेगा। ओके, गैब्रियल थैलामाइड में क्या, थैला अमाइड, अमाइड मतलब गैब्रियल थैला अमाइड सिंथेसिस। थैलामाइड वर्ड के दो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो, थैला प्लस अमाइड। थैला मीन्स थैलीमाइड, उससे क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ओके, थैलीमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इट कन्वर्ट टू पोटेशियम थैलीमाइड, अगेन convert into n alkyl thalamide, again convert into potassium thalate और प्राइमरी अमाइन। ओके, ये दो रिएक्शन होती है थैलामाइड में। उसका प्रोडक्ट क्या है, थैलामाइड रिएक्शन का प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट गैटरमन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ये भी हमारे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है, लाइक डायजोडाइजेशन रिएक्शन। ओके, उसमें क्या होता है कि गैटरमन रिएक्शन, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इसका इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछता है कि कैटालिस्टिक कॉपर पाउडर। ओके, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए होती है हमारी गैटरमन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और उसको कीप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। सैंडमैन रिएक्शन, ऊपर क्या था गैटरमैन में, CuO था, मतलब कॉपर पाउडर था, बट वहाँ पर यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड होगा, लाइक वही सेम रिएक्शन, बट यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन के लिए होती है। और जो हमारे फ्लोरोबेंजीन के लिए होती है उस रिएक्शन का नाम भी क्या है, बाल्च-सीमन रिएक्शन। ओके, ये हो गए हमारे कुछ डायजोनियम क्लोराइड। गैटरमन कोच, कोच मतलब CO, यहाँ पर क्या है, बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CO एनहाइड्रस एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो उसका बेंजाल्डिहाइड बनेगा। गैटरमन कोच में क्या याद रखना, उसके इंटरमीडिएट से ही याद रखना, सिर्फ गैटरमिन आती है तो वहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड होगा, बट यहाँ पर सिर्फ बेंजीन है और कोच मतलब CO, सो ये बनेंगे हमारे बेंजल्डिहाइड रिएक्शन। ओके, बेंजीन converted into benzaldehyde in the presence of CO, it's called as a Gatterman-Koch reaction. Next, Gatterman reaction, benzene to benzaldehyde, benzene to benzaldehyde, sorry, phenol. Okay, so hydrogen cyanide, HCl, anhydrous aluminum trichloride, cupric chloride, उसका बनेगा बेंजल्डिहाइड। ओके, लाइक बेंजीन होगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, फेनॉल होगा तो उसको बोलते हैं फेनॉल बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट गैटरमन अल्डिहाइड रिएक्शन, यहाँ पर देखिए बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, उसका बनेगा बेंजल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अल्किल मैग्नीशियम हेलाइड RMgX, उसमें क्या बनेगा, RMgX होगा ना, सो हमारे R में H ऐड होगा दूसरे ग्रुप का, और हमारा MgBr मतलब X मतलब Br में कुछ भी होगा, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ओके, क्लोरीन, ये सब रिएक्ट होगा। बट जो हमारा अल्कली ग्रुप होता है ना, उस पर हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है। यहाँ पर उस रिएक्शन में क्या अटैच हो रहा है, C डबल बॉन्ड O अटैच हो रहा है। ओके, और H, सो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा और MgX रिमूव होगा, सो RH प्लस CmGr। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है 29 नंबर की,
हेल ओलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, HVZ। ओके, हेल ओलहार्ड जेलिंस्की, उसमें क्या होता है, व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन आइटम इज ट्रीटेड विथ chlorine or bromine in presence of a catalyst like phosphorus, iodine and ferrous etc. The alpha hydrogen replaced by chlorine और bromine atoms। उसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट उसको हम क्लोराइड और फॉस्फरस और आयोडीन के इन द प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, तो जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, वो उसमें अल्फा हाइड्रोजन पर अटैच होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब हेलोजन लाइक पेरस फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, मेनली तो रेड फॉस्फोरस ही कैटलिस्ट रहता है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फ़ा क्लोरिनेट एसिड। यहाँ पर देखिए फिर से उसको क्लोरीन के साथ और रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करना, तो डाइक्लोरिन अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो एसिड बनता है। ओके, तो दोस्तों इस रिएक्शन से अभी तक यही क्वेश्चन पूछा है कि कैटलिस्ट के बारे में पूछा है, और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं ये चूज एट रिएक्शन में, मीन्स हेल ओलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में। सो कैटलिस्ट होता है हमारा रेड फॉस्फोरस। ओके, नाइपर के प्रीवियस में आपको दिख जाएगा कि रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं HVZ रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे हिंसबर्ग टेस्ट। उसमें क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए C6H5SO2Cl, उसको ही क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या होता है इस रिएक्शन में, सल्फोनामाइड ऑफ प्राइमरी अमाइन। दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। उसमें कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद नहीं रखना, बट सिर्फ आपको हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में याद रखना है कि किसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। किसके लिए होता है ये, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, ये हो गया उसका। नेक्स्ट हॉफमैन रिएक्शन, ये क्यों होती है, प्राइमरी अमाइन के लिए। उसमें क्या हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है, प्राइमरी अमाइड, इट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, ब्रोम अमाइड, मतलब आपको पता चल जाए कि ब्रोम मतलब ब्रोमाइड हमारा कैटलिस्ट रहेगा, और अमाइड मतलब हमारा रिएक्टेंट रहेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिग्रेडेशन होगा अमाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दी है, प्राइमरी अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और डायरेक्ट KOH अमाइन Q1। फिर से यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड हो हमारा मतलब कीटोन गायब कर देना है आपको, किसी भी स्ट्रक्चर में से कीटोन को गायब कर देना, मतलब रिमूव कर देना। सो हमारा प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी अमाइड, लाइक साइक्लिन हो गया, एलिफेटिक हो गया, कुछ भी, रिमूविंग ओनली C डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ओके, नेक्स्ट हर्ट्ज डिकर रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ react with the silver salt of carboxylic acid undergoes decomposition reaction by bromine और क्लोरीन टू गिव अल्किल हैलाइड्स। ओके, मेनली किसके लिए होता है, अल्किल हैलाइड्स के लिए होता है, मतलब जो हमारा सिल्वर होगा वो सब रिमूव होगा, सिर्फ बचेगा हमारा अल्काइल, और जो आगे का हम जिस भी हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे वो हमारा हैलाइड बनेगा। लाइक हर्ट्ज डिकर रिएक्शन, सिल्वर साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड undergoes decomposition reaction by bromine और chlorine to give alkyl halides। और नेक्स्ट कोल्बे मेथड, ये किसके लिए होती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कोल्बे मेथड का अल्केन। ओके, कोल्बे में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, कोल्बे केन लाइक अल्केन, सोडियम एसिटेट टू फॉर्म इथेन, हो गए उसका। कुछ theory देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आइदर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ अ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड्स हायर अल्केन एट एनोड। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है हमारे कोल्बे मेथड, उसका प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अल्केन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कोल्बे मेथड। सो आपको ईथर देंगे, एस्टर देंगे, एमाइड देंगे, अल्काइन देंगे, सो हमारा आंसर है अल्केन। नेक्स्ट कोल्बे शिम्ट रिएक्शन, फिनॉल से क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, उसको बोलते हैं कोल्बे शिम्ट रिएक्शन, याद रखना कोल्बे शिम्ट रिएक्शन। ऊपर क्या था, कोल्बे था, कोल्बे से क्या बनता था, अल्केन, बट यहाँ पर क्या है, कोल्बे फिनॉल सैलिसिलिक एसिड। देखिए फेनॉल इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फेनॉक्साइड, अगेन इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम सैलिसिलेट,
एंड देन कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। आपको कोलबेक शिफ्ट में सिर्फ एक ही याद रखना है कि फेनॉल इट इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, नोवन जेल रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड treated with malonic acid in the presence of pyridine form सिन्नामिक एसिड, और उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। सो एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि नो वन जेल रिएक्शन से कि प्रोडक्ट से पूछा था कि नो वन जेल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। सो उसका प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये देखिए सिन्नामिक एसिड में भी क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और एसिड लास्ट में लगा है। ये देखिए बेंजाल्डिहाइड और मेलोनिक एसिड को याद मतलब ये करना होता है, ऐड करना होता है। अ रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कंपाउंड्स विथ एक्टिव मिथिलिन ग्रुप सच एज अ मेलोनिक ईस्टर, एसिटोएसिटिक ईस्टर एंड साइनोइथाइल एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस पिरिडिन। ओके, बेस याद रखना कभी भी, पिरिडिन मतलब कैटलिस्ट, टू गिव अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कॉल्ड एज नो वन जेल रिएक्शन। बहुत ईजी है। नेक्स्ट रिएक्शन, लिबरमन नाइट्रोसो रिएक्शन। उसमें क्या याद रखना है आपको, जस्ट थेरोटिकल है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट, ब्राउन और रेड कलर इज फॉर्म विच चेंजेस इनटू ब्लू ग्रीन सून। मतलब इस रिएक्शन में आपको कुछ याद नहीं रखना है। उसमें क्या होता है कि फिनॉल को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्राउन और रेड कलर फॉर्म होता है और अल्टीमेटली वो ब्लू कलर में फॉर्म होता है। सो बस इतना ही है लिबरमन नाइट्रोसो रिएक्शन में। नेक्स्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। उसमें क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट में अल्काइन का सिस अल्किन में फॉर्मेशन होगा, बट इसके जो हमारा कैटलिस्ट है ना उससे क्वेश्चन पूछता है। PdH2 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ही बोलते हैं हम चूना। ओके, PdH2 कैल्शियम कार्बोनेट अल्काइन कन्वर्टेड इनटू सिस अल्किन, याद रखना AC, अल्काइन AC, अल्काइन मतलब L से याद रखना, लिंडलर सिस। और आगे क्या है, बर्च रिडक्शन। बर्च और लिंडलर हमारा सेम ही है, बट बर्च में क्या होता है कि ट्रांस अल्किन बनता है अल्काइन से, और लिंडलर में क्या होता है कि सिस अल्किन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ PdH2 CaCO3। और बर्च में क्या होता है कि सोडियम लिक्विड अमोनिया C2H5OH, ओके, इथेनॉल। सो आपको सिर्फ इन दोनों में कंबाइन करके पढ़ना है। लिंडलर कैटलिस्ट अल्काइन टू फॉर्म सिस अल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ PdH2 एंड CaCO3, एंड बर्च रिडक्शन में अल्काइन कन्वर्टेड इनटू ट्रांस अल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया। हो गए। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट किसके लिए होती है दोस्तों, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के लिए होते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लुकास रिएजेंट, बिकॉज लुकास रिएजेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट का नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। डिस्टिंग्विश 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl और जिंक क्लोराइड के साथ करते तो रिएक्शन नहीं देता है, बट सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करेंगे लुकास रिएजेंट की रिएक्शन तो क्लाउडीनेस अपीयर्स इन 5 मिनट्स। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि 5 मिनट के बाद क्लाउडीनेस ऑकवर्ड होता है, और अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब जल्द ही रिएक्शन शो करेगा। तो हमें उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी याद रखना लुकास टेस्ट के बारे में, सबसे पहले उसका ये नाम लुकास रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब अगर लुकास रिएजेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि प्राइमरी अल्कोहल है। अगर 5 मिनट के बाद कर रहा होगा तो समझ लेना सेकेंडरी अल्कोहल है, और जल्द ही रिएक्शन कर रहा होगा तो समझ लेना ये टर्शियरी अल्कोहल है। ओके, इसी के लिए होता है लुकास टेस्ट। नेक्स्ट, लूजन रीअरेंजमेंट, हाइड्रोक्सामिक एसिड, ये भी हमारे प्राइमरी अमांग के लिए ही होती है। लूजन रीअरेंजमेंट, हाइड्रोक्सामिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इट गिव्स अ प्राइमरी अमाइन, ईस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड KOH प्राइमरी अमाइन। ये सब हमारे नाइट्रोजन डिफिशिएंट रीअरेंजमेंट है दोस्तों, लूजन हाइड्रोक्सामिक एसिड। ओके, नेक्स्ट उसमें क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्सामिक एसिड, प्रोडक्ट अमाइन, कैटलिस्ट बेस KOH। यही 3 होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। एक क्या है, मियरविन पॉन्ड ऑफ वर्ल्डली रिएक्शन, MUP बोलते हैं उसको, मियरविन पॉन्ड ऑफ वर्ल्डली रिएक्शन। उसके जो कैटलिस्ट है ना उससे बारे में क्वेश्चन पूछा है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके,
इसमें क्या होता है कि अल्डोहल सॉरी अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोप्रोपोक्साइड। ओके, यहाँ पर देखिए कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डोहल अल्डोहल ही आ रहा है गलती से, सॉरी। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय ट्रीटिंग विथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। सो आपको एमयूपी में सिर्फ ये कि याद रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में, किसके प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में, उसको बोलते हैं एमयूपी रिडक्शन। मेंडेस रिएक्शन क्या है? मिथाइल साइनाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इथाइल अमाइन में फॉर्मेट होता है। मिथाइल साइनाइड कन्वर्टेड इनटू इथाइल अमाइन। सो मेंडियस में सिर्फ 4 हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं दोनों साइड्स में, 2 कार्बन के साइड्स में और 2 नाइट्रोजन के साइड में। सो आपको बन जाएगा इथाइल अमाइड। सबसे पहले का था हमारा मिथाइल साइनाइड था। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है मेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हो गई हमारी मेंडिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिज कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, कंडेंसेशन मतलब मिक्स हो जाना। यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, उन सब को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं मैनिज कंडेंसेशन। अमाइनो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है मैनिज कंडेंसेशन का? अमाइनो अल्काइलेटेड कीटोन। ये देखिए, द मैनिज रिएक्शन इज अ 3 component ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द अमाइनो अल्काइलेशन ऑफ एन एसिडिक प्रोटॉन नेक्स्ट टू कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मीन्स कीटोन बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड अ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन और अमोनिया। मतलब ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं मैनिज कंडेंसेशन। उस प्रोडक्ट के क्या बोलते हैं? अमाइनो अल्काइलेटेड कीटोन। नाइपर में एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया था ऐसा, वो पूछ रहे थे कि किसका स्ट्रक्चर है, मतलब कौन से रिएक्शन का स्ट्रक्चर है, तो हमारा होता है मैनिज कंडेंसेशन का। नेक्स्ट रिएक्शन ओपेन ऑक्सीडेशन। उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टोल्यूइन और बेंजीन। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अल्कोहल दिया है और उसका फॉर्मेशन बनता है कीटोन में। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड इसका कैटलिस्ट है, कीटोन, और मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ये हो गया हमारा ओपन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पर्किन रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट गिव्स अ प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। याद रखना पर्किन रिएक्शन, पर्किन से क्या पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ अ पर्किन रिएक्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। दोस्तों इन रिएक्शन में ऐसे कुछ पूछा नहीं जाता कि कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। सो इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का। सो पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। यहाँ पर दिया है देखिए बेंजल्डिहाइड दिया है, ईथर दिया है। सो उसका बेस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनेगा। ओके, और रिमूव क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होगा इस स्ट्रक्चर से। बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड गिव्स अ सिनामिक एसिड। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्किन रिएक्शन। पीटरसन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्काइल सिलिन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्काइल सिलिन gives elimination reaction in presence of a acid as well as a base. It is a stereoselective of A and Z isomer of alkene. Okay, सिलेन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर में सिलेन दिखेगा तो आप पीटरसन को टिक मार्क कर देना। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 ईथर। ये क्या करेगा कि सीस फॉर्मेशन करेगा, मतलब सीस को हम क्या बोलते हैं जेड, और ट्रांस को क्या बोलते हैं ई। ओके, एंटी एलिमिनेशन में क्या बनेगा? जेड एल्किन बनेगा, और सिस एलिमिनेशन में क्या बनेगा? ई एल्किन बनेगा, मतलब ट्रांस बनेगा। ये हो गया हमारी पीटरसन रिएक्शन। उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में एक पॉइंट, अल्फा डाइएज़ोकीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट HMU Ag2O कीटिन। उल्फ रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट पूछेगा आपसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ उल्फ रीअरेंजमेंट? सो उसका प्रोडक्ट है हमारा कीटिन, अल्फा डाइएज़ोकीटोन टू फॉर्म कीटिन। उल्फ रीअरेंजमेंट यहाँ पर देखिए दिया है अल्फा डाइएज़ोकीटोन, सो कीटिन। नेक्स्ट पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोल के लास्ट में क्या है देखिए OL मीन्स अल्कोहल, और पिनेकोलोन के लास्ट में क्या है? कीटोन।
सो हमारी एक सिंपल रिएक्शन होती है कि अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ओके, 1,2 डायोल, और उसको ही बोलते हैं हम ग्लाइकोल, और उसको ही बोलते हैं विसिनल डायोल। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2S सुपर लाइक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, देखिए पिनाकोल का 1,2 डायोल, सॉरी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायोल, 2 और 3 पोजिशन पर हमारा अल्कोहल होगा। और नेक्स्ट क्या बनेगा, पिनेकोलोन, 2,3 डाई मिथाइल, सॉरी 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, मतलब कीटोन। सो अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन होगा, उसको ही बोलते हैं पिनेकोल, पिनेकोलोन। पिनेकोल में लिखा है OL मतलब अल्कोहल, और पिनेकोलोन में क्या दिया है, कीटोन। सो अल्कोहल का कन्वर्जन होगा कीटोन में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेंजिल बेंजिलिक एसिड, ये भी उसी की तरह रिएक्शन है। उसमें क्या बनेगा, बट कीटोन से अल्कोहल बनेगा, मतलब एसिड बनेगा। ओके, 1,2 डाइकीटोन और विक्सनल डाइकीटोन और अल्फा डाइकीटोन, उसको बोलते बेंजिल, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसको बोलते बेंजिलिक एसिड। सेम हमारी पिनेकोलिन की तरह ही होती है, बट यहाँ पर कीटोन से एसिड बनेगा, वहाँ पर अल्कोहल से कीटोन बनता था। वही कीटोन को अगर हम एसिड के बारे में एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। नेक्स्ट, राइमर टीमन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछिए। फेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, वो क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड, उसको बोलते हैं राइमर टीमन। ओके, इंटरमीडिएट क्या बनेगी इसमें, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, CHCl2, सॉरी CCl2 बनेगा। फेनॉल, सैलिसिल्डिहाइड, राइमर टीमन। और उसी का अगला क्या है, अगर हम उस रिएक्शन में CCl4 को ऐड करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और CHCl3 को ऐड करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और CCl4 को करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ओके, ये हो गई हमारी रीमन टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट, रॉबिन्सन एन्युलेशन। एन्युलेशन मतलब बिल्डिंग का रिंग, मतलब रिंग तैयार होना रॉबिन्सन में। उसमें क्या है, इथाइल विनाइल कीटोन contact with aldehyde ketone, sorry means react with aldehyde ketone to form a alpha beta unsaturated cyclic ketone. It is a mixture of a two reaction like Michael addition और aldol condensation. उसमें आपको सिर्फ याद क्या करना है, रॉबिन्सन एनुलेशन में रिंग का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से रिंग का फॉर्मेशन होता है, इथाइल विनाइल कीटोन रिएक्ट विथ अल्डोल कीटोन, सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। जहाँ पर भी आपको साइक्लिक कीटोन दिखेगा मतलब कुछ ना कुछ रिंग बन गई ना, सो उसको हम रॉबिन्सन एनुलेशन की तरह देखते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन होती है रॉबिन्सन एनुलेशन की। नेक्स्ट, रोजेनमंड्स रिडक्शन, ये किसके लिए होती है, अल्डिहाइड के लिए। याद रखना, रोजेनमंड्स रिडक्शन अल्डिहाइड। एसिटाइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, it gives a in the presence of PD barium sulfate, it gives a acetaldehyde. Okay, लाइक कीटोन होगा ना, वो एसिटल क्लोराइड होगा ना, वहाँ पर H2 ऐड होगा, सो हमारा रिएक्शन बनेगा एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर, इट गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इट गिव्स अ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ओके, अल्फा ब्रोमो एस्टर था ना, वहाँ पर क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर गिव्स अ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये होगा हमारी रिफॉर्मिट्स का रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन है सैबेटियर सैंडरसन्स मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अल्किन का फॉर्मेशन होता है अल्केन में, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। देखिए इथिलीन का स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर, उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, सो उसमें क्या फॉर्मेशन बनता है, इथेन, मतलब डबल बॉन्ड निकल जाता है हमारा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं सैबेटियर सैंडरसन्स मॉडिफिकेशन। इस रिएक्शन में देखिए सैबेटियर का यस, सैंडरसन का यस, मतलब 2 यस, सो 2 एच ऐड करना, मॉडिफाई करना। ओके, बहुत ईजी रिएक्शन है। नेक्स्ट, शिप टेस्ट। शिप रिएजेंट, इससे कुछ नहीं पूछते डायरेक्टली, रिएजेंट से पूछते। शिप रिएजेंट किसको बोलते हैं, रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इट गिव्स अ पिंक कलर। शिप बेस सबसे पहले पिंक कलर देगा, और फिर उसको SO2 के साथ ट्रीट करते तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है लाइक शिप रिएजेंट। फिर अगर उसको अल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते तो शिप बेस पिंक, मतलब हमारा कलर वैसे ही रहेगा। ओके, मतलब हमारा जो रिएजेंट था ना रोजानिलिन, उसको बोलते शिप बेस, उसको SO2 के साथ रिएक्ट करते तो
वो सॉल्यूशन कलरलेस बनेगा। बट उस सॉल्यूशन को फिर से हम अल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा कलर अगेन रीगेन होगा, लाइक पिंक कलर फिर से आएगा। बट ये रिएक्शन कीटोन के साथ नहीं होती है, मतलब शीप बेस रिएक्शन इज़ ओनली फॉर अ अल्डिहाइड। शीप रिएजेंट से इक्वेशन पूछा जा सकता है, बिकॉज इस रिएक्शन में कुछ ज़्यादा ही नहीं है, सिर्फ शीप रिएजेंट से पूछा जा सकता है कि रोजानिलिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिंक कलर। नेक्स्ट शिम्प रीअरेंजमेंट, उसमें देखिए RC डबल बॉन्ड ONH3 ये कर्ट गैस का होता है, अगर उसको हाइड्रोलिसिस करते तो वो शिम्प में होता है। लाइक शिम्प का रिएक्टेंट क्या है, शिम्प रिएक्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट गिव्स अ प्राइमरी अमाइन। ओके, याद रखना, शिम्प रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ carboxylic acid is treated with hydroxoic acid in the presence of H2SO4 it gives a primary amine. Next, Stephan reaction. और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइड जो होता है ना, उसका फॉर्मेशन होता है अल्डिहाइड में। कैसे, देखिए, अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl it gives a immunochloride, again it hydrolysis it gives a aldehyde. So स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखना अल्डिहाइड। ओके, स्टीफन अल्डिहाइड, रिएक्टेंट अल्किल साइनाइड और अल्किल नाइट्राइड, कैटलिस्ट SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट टिचेंको रिएक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन, एक किसके लिए होती है, ईस्टर के लिए होती है। एस्टल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, डाईथर एल्यूमिनियम, सो कैटलिस्ट एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, प्रोडक्ट हमारा ईस्टर है। बिकॉज डायरेक्टली यही सर ने इथाइल एसिटेट नहीं देंगे वो वहाँ पर, वो डायरेक्टली देंगे कि ईस्टर के लिए कौन सी रिएक्शन है नीचे की। सो वो हमारी होती है टिचेंको रिएक्शन। ओके, ईस्टर के लिए होती है, किससे, अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, सो इट्स रिएक्शन इज अ टिचेंको रिएक्शन। नेक्स्ट, टोलेन टेस्ट, इट ऑक्सीडाइजेस अल्डिहाइड्स, मतलब अल्डिहाइड के लिए होती है। टोलेन रिएजेंट क्या है, सिल्वर ऑक्साइड इन अमोनिकल सॉल्यूशन, इस रिएक्शन से सिर्फ यही पूछेगा। टोलेन टेस्ट किसके लिए होती है, ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं, किसके, अल्डिहाइड के लिए। टोलेन रिएजेंट सिल्वर ऑक्साइड इन अमोनिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, उल्मन बाय अराइल रिएक्शन, उसमें 2 आयोडोबेंजीन एक साथ जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। देखिए 1,1 बाइफिनाइल और कॉपर आयोडाइड हमारा रिमूव होता है, 1,1 बाइफिनाइल कॉपर आयोडाइड रिमूव। ओके, 2 आयोडोबेंजीन को याद करना, मतलब उल्मन बाय अराइल, बाय मतलब 2, अराइल मतलब साइकिल्स। ओके, 2 साइकिल का कंबाइन करना मतलब कंडेंसेशन करना, उसको बोलते हैं उल्मन बाय अराइल रिएक्शन, मेनली आयोडीन के लिए होती है। नेक्स्ट, विल्समेयर हैक रिएक्शन, एक किसके लिए होती है, केटोन और अल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए होती है। विल्समेयर हैक रिएक्शन, अमाइड प्लस POCl3 इट कन्वर्टेड इनटू क्रोमो अमोनियम आयन लाइक विल्समेयर रिडक्शन, और केटोन और अल्डिहाइड बनता है। अमाइड से केटोन और अल्डिहाइड बनेगा, उस रिएक्शन को बोलना विल्समेयर हैक रिएक्शन। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस, ए ईथर के लिए होती है, इसका डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि प्रोडक्ट पूछा जाता है कि विलियमसन, सो ईथर अल्किल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, एक याद करना, और सोडियम आयोडाइड को रिमूव कर देना, और जो बनेगा उसको बोलते हैं ईथर। ओके, इथिल और इथिल ऑक्साइड दोनों मिला के बनेगा हमारा प्रोडक्ट ईथर, अल्किल हेलाइड और सोडियम आयोडाइड। व्हीटिंग रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बीटेन इट फॉर्म अ कीटीन अल्किन। ओके, बीटेन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि बीटेन का नाम क्या है, कैटलिस्ट से भी पूछा है कि व्हीटिंग रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है। सो बीटेन का नाम क्या है, मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फरस। ओके, मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फरस बीटेन बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट है। अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन बनेगा अल्किन में, अल्किन नहीं गाइस, अल्किन। ओके, व्हीटिंग, यहाँ पर देखिए एस्टल्डिहाइड, ये हमारा अल्डिहाइड है, और जो बीटेन है, लाइक बीटेन में फॉस्फरस आएगा हमारा, लाइक मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फरस। ओके, एक कन्वर्ट क्या करेगा प्रोपीन में। ओके, लाइक मतलब अल्किन में, ये होगा हमारी व्हीटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट, वुल्फ किस्टन रिडक्शन, aldehyde ketone in the presence of NH2 इट gives a alkane,
Okay. Aldehyde ketone in the presence of NH2 it gives a hydrogen, then next alkane. ओके, उल्फ किश्नर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH2 मतलब उसका कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि वर्ड स्पिटिंग रिएक्शन। दोस्तों मतलब हमारी लास्ट रिएक्शन है वर्ड स्पिटिंग। उसमें क्या होता है कि अराइल हेलाइड होता है और वो अल्किल हेलाइड के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो अराइल होमोलॉगस बनता है, मतलब दोनों को ऐड होता है दोनों भी। देखिए फिनाइल ब्रोमाइड दिया है और मिथाइल आयोडाइड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सो ड्राई ईथर ये दोनों भी अटैच होंगे और बनेगा क्या, हमारा टोल्यूइन बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे हो गए टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 61 रिएक्शन हो गए। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट में देखिए। एग्ज़ाम के पहले 4-5 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसके प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, कैटलिस्ट इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।